सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ हम नए नए वेद मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और नई नई ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हैं। एक एक शब्द हमारे जीवन में एक नया आयाम लाता है। हम इन वेद मंत्रों का यदि ध्यान पूर्वक, चिंतन पूर्वक, मनन पूर्वक इनको अपने स्वभाव में उतारेंगे तो संसार में कभी भी हम निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे। घर परिवार संसार में ऐसा व्यवहार होगा तो ये वसुधैव कुटुंबकम यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहाँ पूरा संसार एक परिवार, एक घोंसला, एक जो है निजता का, एक आत्मीयता का, परस्परता का बहुत बड़ा स्थान बन जाता है। ऐसा जो हमको इन वेद मंत्रों से शिक्षा मिल रही है, निसंदेह अत्यंत ही कल्याणकारी है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी अथर्ववेद के तृतीय कांड के 30वें सूक्त के 5वें मंत्र का, जिसमें हमने स्वाध्याय किया था कि घर का जो नियम है वो बड़ों का आदर करना। आज बड़ों का आदर ना करने से, बड़ों की बात ना मानने से मन से तन से दुखी संसार के लोग हैं। घर परिवार दुखी है। बड़ों की बातों का उपहास कर देना, उनको हंसी में उड़ा देना, ठट्ठे में उड़ा देना, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए मन हमारा परस्परता से युक्त हो, बड़ों की बात का हम सदा ध्यान रखें, उनका सम्मान करें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। हमारी ये सनातन पुरातन वैदिक ऋषि परंपरा, जिसमें जो यज्ञ की बात है तो इसमें पंच महायज्ञ हैं, और उसमें जो पितृयज्ञ है, जो माता पिता और हमारे सभी बड़ों के लिए है, तो उसका बहुत बड़ा विधान है। जहां पर कहा है कि हवि, जो देवों के लिए हवि और पितरों के लिए कवि, जहां पर यह कहा जाता है कि स्वाहा स्वाहा इंद्राय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, इस जो स्वाहा स्वाहा बोल करके हम आहुति देते, ये देवों के लिए है। और पितरों के लिए, बड़ों के लिए जो हम देते हैं उसको हम माता पिता को जो श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करना, और उस श्रद्धा की सेवा से वो तृप्त हो जाएं, तो इसी को श्राद्ध और तर्पण कहते हैं। अपने बड़ों का श्रद्धा भक्ति भाव से उनको जो है सेवित करना, उनकी सेवा करना, वो हो गया श्रद्धा से किया हुआ जो भाव, जो सेवा है, वो श्राद्ध हो जाता है। और उससे जो तृप्त हो जाते हैं वही क्या होता है, तर्पण कहलाता है, तर्पण। और वो जब, अब स्थिति ये है कि जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक जो है कभी उनको एक गिलास पानी भी नहीं पूछते, दुखी करते हैं। जीते जी दंगे में दंगा, और मर जाए तो पहुंचावे गंगा। फिर उनके लिए तर्पण करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या अर्पण करते रहते हैं, लेकिन जीते जी कम से कम उनकी हम जो है औषधि से, अन्न से उनको हम जो है वस्त्र और हर प्रकार से उनको जीवन में तृप्त करें, ये सबसे बड़ी बात है। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो हमारा जीवन, जैसे माता पिता ने हमको पाला, बड़ा किया, और हम यदि बड़े उद्देश्य के लिए, इस देश और संस्कृति के लिए, क्योंकि हमारा ये देश वीर सूरवीरों का है, शक्ति और भक्ति का ये देश है, यहाँ पर
18 वर्ष की आयु में लोग प्राण दे देते हैं, किसके लिए? देश और संस्कृति के लिए। तो वो सबसे बड़ी उत्तम संतान है जो देश की सेवा और समाज की सेवा के लिए घर परिवार को भी छोड़ करके जो देश और समाज की सेवा में निकलते हैं। वो भी सच्ची एक बहुत बड़ी एक जो है तपस्या है, बहुत बड़ा त्याग है, बलिदान है। और माता पिता को जो गौरव बढ़ाते हैं, उनका नाम रोशन करते हैं, तो उनकी आज्ञा का पालन करना, इस प्रकार से ये बात कही है। और जो मंत्र में आया था कि घर में बड़ों का आदर हो, सब मिलकर के अविरुद्ध भाव से जीवन को जिएं और परस्पर मधुरता से प्रिय बोलने वाले हों। आज हम चर्चा करेंगे इसी के आगे। जो छठा मंत्र है, इसमें कहा कि जो है प्रपा समानी, समानी प्रपा सहा वो अन्न भागः समाने योक्तिर सह यो युनज्मी सम्यंचो अग्निम सर्पयतारा नाभिमेवा पितः। कहा कि तुम्हारा जल पीने का स्थान एक हो। कितनी बड़ी बात है, जल पीने का स्थान क्या हो? एक हो। वह अन्न भाग सह, तुम्हारा अन्न भाग भी साथ साथ हो। आज की स्थिति क्या है? वो कहाँ खा रहे, वो कहाँ खा रहे, वो कहाँ पी रहे, कुछ पता नहीं, इसलिए घर टूट रहे हैं। अभी 20, 25, 30 वर्ष हम पीछे जाएं, 40 वर्ष पीछे जाएं, तो हर घर में एक साथ भोजन होता था। रात्रि में हो, सब मिलजुल करके बैठ करके भोजन करते थे। अभी पिछले महीने प्रवास में राजस्थान जाना हुआ। राजस्थान में ऐसे बहुत घर हैं और मध्य प्रदेश में भी, कुछ महाराष्ट्र में भी ऐसे परिवार हैं जहां संयुक्त परिवार आज भी है। तो उनकी जो है जिस परिवार में हमारे जो कार्यकर्ता, उनकी माता जी का देहांत हो गया। वो किसान प्रभारी थे, तो प्रवास में गए तो वहाँ जाना हुआ। उस घर में 250 लोगों का परिवार, 250 लोग। और उस दिन क्योंकि वो कार्यक्रम था, शांति यज्ञ था, 3000 उनके अतिथि आए। 250 लोग हैं तो 3000 होंगे, हाँ? और वो पूरा उनका परिवार एक गांव जैसा था। दादा, चाचा, ताऊ, सब नाती पोते, सब जितने, पूरा परिवार 250 लोगों का। और वो जो है सब मिलजुल करके सुख दुख में भाग लेते, प्रतिभाग करते। जो है कम से कम 40-50 तो वहां महिलाएं थी, बच्चे। तो इससे संस्कार बनता है। ये भारतवर्ष ऐसा देश था जहां पर बड़ों का आदर होता है। कितनी बड़ी समस्या है आज कि माता पिता और एक बच्चा, और माता भी ड्यूटी गई, पिता भी ड्यूटी गया, क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? माता पिता जो पहले होते थे वो पूरे परिवार में रहते थे और कोई बच्चा कभी दुखी नहीं होता था। उसको कितनी सीखने को चीजें मिलती थी, कभी कोई खिला रहा, कभी कोई खिला रहा, कभी कोई कुछ बता रहा, कभी कुछ। तो घर ही एक पाठशाला बन जाता था और माता पिता को कोई कष्ट भी नहीं होता था। आज ये समस्या है। तो यहां पर कितनी सुंदर बात कही, हमको इसको सीखना चाहिए। सब कुछ सम्मिलित होना चाहिए। तुम्हारा अन्न एक साथ साथ होना चाहिए। अन्न भाग समाने योक्त्रे, एक ही जोते में सह वह सह युनज्मी, मैं तुम्हें साथ साथ जोड़ता हूं। हम किसी घर परिवार में जन्म लेते हैं ना, तो ये बहुत जन्म जन्मांतरों का पुण्य होता है किसी के घर में जन्म लेना। तो वो प्रभु, वो पिता, वो जोड़ता है और रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं, कहते हैं ना, वो जोड़ता है, जोड़ने वाला है वो। इसलिए सम्यंच, मिलजुल करके तुम रहो, मन तुम्हारा साथ साथ मिल करके रहे। अग्निम सर्पयत, उस प्रभु का पूजन करो। नाभिम अभिता अरा इवा, जैसे नाभि के चारों ओर चक्र के आरे जड़े होते हैं, नाभि के चारों ओर अरों के समान सब मिलकर के जो है घर में जो है पूजन करें, अग्निहोत्र करें, ध्यान करें। सब पूजा पाठ, भोजन और छादन सब जो है एक साथ होना चाहिए। तो कितनी प्रीति होगी, कितना प्रेम होगा। ये घर परिवार का, ये गुरुकुल में हम ऐसे ही एक साथ सब रहते हैं, एक साथ सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, हम सब में एक
भाव होना चाहिए। घर में खान पान सब साझा हो, सब मिलकर के घर को अच्छा बनाने में लगे रहें, परिवार को अच्छा बनाएं और घर में अग्निहोत्र पूजन और सब प्रकार की सेवा सत्कार की भावना होनी चाहिए। सायं प्रातः परस्पर प्रेम से मिलना, ये बहुत सुंदर बात कही है। इसको मैं लिखता हूं वेद मंत्र, फिर चर्चा करता हूं। ओम सध्री चीनान्वः सध्री चीनान्वः सम्मनसस् कृणोमि। सम्मनसस् कृणोम्ये कसनुष्टिन एक एकस्नुष्टिन संवनेन। संवनेन सर्वान्। देवा इवामृतम्। इवामृतम् रक्षमाणाः। सायं प्रातः सौ मनसो वो अस्तु। सौ मनसो वो वस्तु।
अथर्ववेद के यह तृतीय कांड के 31वें सूक्त का 7वां मंत्र है। अथर्ववेद तृतीय कांड 30वां सूक्त 7वां मंत्र। ओम सध्रे चीनान्वः सम्मनसस्कृणोम्येका स्नुष्टिस्तवनेन सर्वान् देवा इवामृतं रक्षमाणाः सायं प्रातः सौमनसो वस्तु। बहुत ही सुंदर बात कही है कि मैं वह तुम सबको, ईश्वर कह रहा है, ईश्वर हम सबके लिए एक उपदेश दे रहा है कि मैं तुम सबको सध्री चीनान, सध्री चीनान मतलब एक कार्य के करने में साथ साथ उद्युक्त, सम्मनसः समान मन वाला, कृणोमी करता हूं। जो विधान बनाया है, संविधान बनाया है ईश्वर ने, वो सबके लिए बनाया है और एक जैसा बनाया है। तो ये सबके लिए बात है कि मैं एक कार्य करने के साथ जो है, करने के जो भी अनुष्ठान हैं उनको साथ साथ समान मन वाला कृणोमी करता हूँ। सर्वान तुम सबको संवनेन सम्यक विभाग पूर्वक, संवनेन विभाग पूर्वक सबका कार्य, सबका उत्तरदायित्व तो जो है वो बटा है, लेकिन एकस्नुष्ठित, एक प्रकार के ही अन्नों का भोजन करने वाला करता हूं। अन्न जैसा करेंगे वैसा मन हो जाएगा, अन्न का ग्रहण करना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो अन्न का भी मैं नियोजन तुम सबके लिए एक जैसा करता हूं। जो मांसाहारी पशु हैं वो मांस खाएंगे, जो शाकाहारी है शाक सब्जी जो सात्विक आहार है। तो आप सबके लिए कितने प्रकार के जो है फल फूल मेवा, कितने हम अगर देखें संसार में तो सबसे ज्यादा खाने की चीज किसके लिए बनाई है परमात्मा ने? मनुष्य के लिए बनाई है। इतने प्रकार के फल, इतने प्रकार के जो है कंदमूल कैसे विधान किया है? कोई मनुष्य बना सकता है क्या? कि नहीं, मनुष्य ने नया आविष्कार किया है, अब ये नया ये जो है आलू है, कोई जो है फल हो, कोई अन्न हो, कोई मनुष्य आज तक बनाया क्या? हाँ, उसमें खुराफात तो वो खूब करेगा, हाइब्रिड करेगा। वो जो है गोल है तो उसको लंबा कर देगा, लंबा है तो उसको गोल कर देगा, पता नहीं क्या क्या वो करता रहता है आविष्कार। लेकिन वो एक भी मिट्टी का कण नहीं बना सकता, ये एक खून की जो है बूंद नहीं बना सकता। तो ये जो है ईश्वर की ये जो कृपा है, वो कहते हैं कि सबके लिए एक प्रकार के अन्नों का भोजन वाला मैं करता हूं। अमृतम रक्षमाणा देवाः इव, निरोगता का रक्षण करने वाले देवों के समान वह तुम्हारा सायं प्रातः, सुबह शाम सौमनसः अस्तु। सौमनस से शोभन मनस जो है मनसकता, अर्थात जो परस्पर मनस्क जो सौमनस्य है, एक मन वाला स्वभाव जो है, अर्थात तुम परस्पर प्रेम पूर्वक, प्रेम युक्त मन वाले होकर के परस्पर बात करने वाले हो। सुबह शाम ही घर में कलह शुरू हो जाती है, सुबह शाम ही लोग, जहाँ पर कलह है, छल कपट है, जहाँ पर जो है क्रोध है, जहाँ पर लोभ है, जहाँ पर खींचतान है, उन घरों में कभी भी लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। और लक्ष्मी का प्रवेश है भी तो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती है। इसलिए सुबह शाम जहाँ प्रीति है, जहाँ घर में वातावरण शुद्ध है, पवित्र है, जहाँ सुबह शाम ईश्वर का चिंतन होता है, जहाँ भजन होता है, जहाँ पर एक दूसरे के प्रति सम्मान का, सत्कार का भाव रखते हुए पूरा परिवार सुख शांति से रहता है, प्रसन्नता से रहता है, एक मन में कोई विद्वेग नहीं, कोई विद्वेष नहीं,
कोई विद्रोह नहीं, तो ऐसे घर में स्वर्ग बिल्कुल आकर के वह अपना स्थान जमाता है, अर्थात घर स्वर्ग बन जाता है। और जिस घर में कलह है, जहाँ एक मति नहीं है, एक मन नहीं है, वहाँ पर संपत्ति नहीं, विपत्ति आती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। वहाँ विपत्ति ही विपत्ति है, विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ईश्वर का यह आदेश संदेश है, यह उपदेश है कि सब मिल कर के रहो, घर में सब मिल कर के कार्य करें, समान भोजन वाले हों, निरोग रहते हुए प्रातः सायं परस्पर प्रेम से मिल कर के रहें। कितना सुंदर यह वर्णन किया है कि सब मिलजुल करके रहें, कभी भी एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करने वाले ना हो। यह भाव हर घर में हो जाए तो घर वास्तव में स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि जहाँ कुछ लोगों का, अब यहाँ जो कहा भोजन जो एक जैसा होना चाहिए, अब 10 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं एक घर में, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, अब अपनी अपनी सब डिमांड करने लगे, अपने अपने मन का जो सब भोजन चाहेंगे, तो घर परिवार चलेगा क्या, गृहस्थी चलेगी क्या? किसी को समोसा पसंद है, किसी को पराठा पसंद है, किसी को पूरी पसंद, किसी को कुछ पसंद, तो कितना जो है मामला खराब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा सब। इसलिए आवश्यक है कि सौमनस्य से, एक व्यवस्था से, परस्परता से जीवन को, घर परिवार को, संसार को, संस्थान को, संगठन को चलाना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए। इस प्रकार से जो निरंतरता पूर्वक कार्य करता है वह कभी भी दुखी नहीं होगा। सौमनस्य परम आवश्यक है। जहाँ दुष्प्रभाव होता है मन के भाव में, तो वह निसंदेह अपने को तो जो है बर्बाद करता है, दूसरों को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए जो है कह देते हैं लोग, हम तो सनम डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है कि हम तो गिरेंगे तुमको भी ले गिरेंगे। ऐसा जो कार्य होगा वो वास्तव में कभी भी यशस्वी नहीं होगा। हम जो है हम तरें और तारें, ऐसा जीवन हमारा हो, सुधरे और सुधारें। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, युग सुधरेगा। तो ऐसा जो है भाव अवश्य हमारा होना चाहिए। और इस प्रकार से ये बात कही है। आगे भी बहुत सुंदर बात कही है। इसे 31वें सूक्त का 6ठा मंत्र है आगे। तो इसमें कहा कि अग्नि प्राणान् दधाति चंद्र प्राणेन संहिता, व्यहम सर्वेण पापमना ही यक्ष्मेण समायुषा। तो कहा कि जो ये मन है ना, ये पाप से बचे। जठराग्नि हमारी अच्छी है, भोजन के पचने का जो है हम ध्यान रखें। भोजन जितना खाया हुआ अपना नहीं है, पचाया हुआ अपना है। तो कहा कि इसको जो है जठराग्नि को और चक्षु आदि इंद्रियों को संदधाति, संश्लिष्ट स्वस्थ कार्य समर्थ करता है। और मन प्राण संहिता, मन के जो है प्राण के संयम से सहित एकाग्र होता हुआ इसी प्रकार से वह व्यक्ति उत्तम होता चला जाता है। मैं जठराग्नि को ठीक रखता हुआ सब इंद्रियों को ठीक रखूं तथा प्राण साधना द्वारा मन को एकाग्र करने वाला बनूं। इस प्रकार से मैं निष्पाप, निरोग व दीर्घ जीवन वाला बनूं। कभी भी मैं जो है घबराऊं नहीं और अपने मन को प्रभु की भक्ति में लगाऊं। इसलिए कहा है कि तू है सच्चा पिता, सारे संसार का ओम प्यारा। तो ही है रक्षक हमारा, तो ही है रक्षक हमारा। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए। अंत आया नहीं तेरा पाया नहीं पार वारा,
तू ही है रक्षक हमारा। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ। लगे भक्ति में मन करे संध्या हवन, लगे भक्ति में मन करे संध्या हवन विश्व सारा। तू ही है रक्षक हमारा। अपनी भक्ति में मन को लगाना, कष्ट सारे हमारे मिटाना। अपनी भक्ति में मन को लगाना, कष्ट सारे हमारे मिटाना। दुखिया कंगालों का और धन वालों का, दुखिया कंगालों का और धन वालों का तू सहारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू ही है रक्षक हमारा। ओम शांति शांति शांति।